दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 32 होती है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई इस एज तक हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर लें। लेकिन जब बहुत मेहनत करने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो एज एन एस्पिरेंट हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू करते हैं और तब हमें पता लगता है कि यार बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो 30 की एज लिमिट पे हमारे लिए क्रॉस हो चुकी हैं, लाइक आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, सीजीएल एग्जाम। और अब बच्चे वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू करते हैं जो वो 32 के बाद दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी उनकी प्रायोरिटी होती है कि भाई ऐसे एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता हो, जहाँ पर हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को यूटिलाइज कर सकें, वो एग्जाम हमें बता दो जो हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे कुछ एग्जाम्स को बताने की जिनको आप अगर 32 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो टारगेट कर सकते हैं और ये एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन एग्जाम्स को ऑलरेडी जानते हैं तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा बहुत क्लियर है कि हम ऐसी कुछ प्रोफाइल्स, ऐसे कुछ एग्जाम्स की बात करने वाले हैं जो कि 30 प्लस एज वाला एस्पिरेंट टारगेट कर सकता है और ये एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। इनमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर एग्जाम है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस एग्जाम के बारे में सुना होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों से एग्जाम थोड़ा सा रेगुलर होना शुरू हो गया है। ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफसी। इसको बैकबोन माना जाता है ईपीएफओ का। ये क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है। क्लास ए मतलब हमारे देश में आप लोगों ने जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज देखी होंगी वो क्लास ए, क्लास बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी देखी होंगी। तो ये टॉप मोस्ट लेवल पे आती है और यहाँ पर जो आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से पे मिलेगी वो लेवल 10 के हिसाब से मिलेगी और यही लेवल और यही पे एक आईएएस आईपीएस का होता है ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग। तो ये पोस्ट काफी अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर जो आपकी बेसिक पे होती है वो 15,600 से लेकर 39,100 और आपकी जो ग्रेड पे है वो 5400 की होती है। तो आपकी जो सैलरी रेंज बनती है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक बनती है। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं विद इन ईपीएफओ ऑन द पोस्ट ऑफ एपीएफसी तो आपकी जो इनहेंड सैलरी आती है वो लगभग 1,20,000 के आसपास आती है। तो यहाँ पर सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस काफी अच्छे होते हैं। तो सर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेस्ट पॉइंट्स क्या हैं कि भाई एक तो ये एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है और आपकी जो तैयारी है जो आपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कर रखी है वो 70% तक आप यहाँ पर ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम के अच्छे एस्पिरेंट थे तो आप लोग को जीरो से स्टार्ट इस एग्जाम के लिए नहीं करना पड़ेगा। आप लोग ऑलरेडी एक बहुत अच्छा पोर्शन इस एग्जाम का कवर कर चुके हैं। आपको एडिशनली अगले 4 महीने 2 घंटे देने हैं। अगर आप ये 2 घंटे 4 महीने दे देते हैं तो आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस एक बिगनर से काफी ज्यादा हाई होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। अगर मैं पुराने एग्जाम्स की बात भी करूं तो यहाँ पर सिलेक्शन रेट यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इज वेरी वेरी हाई। एंड दोस्तों यहाँ पे तीसरी अच्छी बात क्या है कि ये एग्जाम का जो प्रोसेस है वो काफी छोटा है। छोटा मतलब इसलिए नहीं कि बहुत कम टाइम में एग्जाम कंडक्ट होता है, छोटा मतलब ये है कि भाई यहाँ पर 2 ही स्टेज एग्जाम प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पहली है एक रिक्रूटमेंट टेस्ट और रिक्रूटमेंट टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं सीधा इंटरव्यू देने जाएंगे। यहाँ पर बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। एक रिक्रूटमेंट टेस्ट मतलब ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं, बट यहाँ पर कोई मेंस नहीं है। जैसे ही आपने यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया आप सीधा इंटरव्यू देने जाए, आप ऐसा सोचिए। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको क्वालिफाई करते ही आप सीधा इंटरव्यू देने जाएंगे। आपको बीच में कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं करनी है। तो जो बच्चे यूपीएससी सीएससी एग्जाम में मेंस की स्टेज पे परेशान होते हैं उनके लिए तो एग्जाम एक बहुत बड़ी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको वो भुना सकते हैं। तो इस एग्जाम की एक ही नेगेटिव बात है कि भाई ये एग्जाम रेगुलर नहीं होता। 2002 में हुआ था, फिर 2004 में हुआ, 12 में हुआ, 15 में हुआ फॉर 170 पोस्ट, फिर 2023 में हुआ 159 पोस्ट और 2025 में 74 पोस्ट के लिए हुआ। और इस बार यूपीएससी को 2026 में 80 वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है वो ईपीएफओ ने सेंड कर दी है और यूपीएससी इसकी नोटिफिकेशन जल्दी निकाल सकता है। तो अगर आप अभी ताजे यूपीएससी एग्जाम से फ्री हुए हैं, ठीक है, वहां पर आपकी एज लिमिट क्रॉस हुई है, तो ये एग्जाम आपके लिए एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी बन गया है जिसको अभी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम पे अगले 6 महीने फुल फोकस लगा देते हैं, ट्रस्ट मी आपके सिलेक्शन के चांसेस बाकी लोगों से काफी हाई रहेंगे और ये एग्जाम आपको एक अच्छा रिस्पेक्टेबल एग्जिट प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम योर करंट यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम। तो सर अब जो मैं आपको एग्जाम बताने वाला हूं कुछ इन पर्टिकुलर एग्जाम में थोड़ी सी आप लोगों को एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिफरेंट देखने को मिलेंगी। जब मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करता हूं तो एपीएफसी एग्जाम की चौथी खास बात ये थी कि वहां पर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आपको कोई और एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी है। If you are a graduate, you can apply for APFC exam. This is the must condition to apply for APFC exam. कोई और कंडीशन आप लोगों से नहीं मांग रहे वो, ठीक है। लेकिन ईएसआईसी का जो डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम है, इस एग्जाम में जब आप आते हो तो आपको पहले ध्यान होना चाहिए कि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता तो है,
और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 है फॉर जनरल कैटेगरी, जस्ट लाइक एपीएफसी एग्जाम। लेकिन इस एग्जाम की दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट जो है सर्विसेज में होना जरूरी है और एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स, तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक तो आप ग्रेजुएट हो और दूसरी कंडीशन कि आपकी कंटिन्यूअस सर्विस हो 3 ईयर की इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तभी आप ईएसआईसी के डीडी डायरेक्टर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम काफी लिमिटेड लोगों के लिए ओपन रहता है। ईएसआईसी आप लोगों ने सुना होगा, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, ये भी क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है और यहाँ पर भी आप लोगों को जो सैलरी रेंज है वो सेम एपीएफसी वाला ही देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी प्रोफाइल ये मानी जाती है। काफ़ी डाइवर्स रोल आप लोगों को प्ले करना पड़ता है और आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं और आप लोगों की सेवा करते हैं। एपीएफसी और ईएसआईसी डीडी पोस्ट की दोनों की खास बात ये है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को पब्लिक सर्विस करने का बहुत अच्छे से मौका मिलता है। आप लोगों की भलाई करते हैं और आप लोगों को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ईएसआईसी डीडी एग्जाम रेगुलर नहीं होता, ये 2012 में हुआ था, फिर उसके बाद 2022 में हुआ और इस टाइम पर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि भाई 2027 में एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर काफी पोस्ट ईएसआईसी डीडी पोस्ट की खाली है और इनके लिए रिक्वेशन जल्दी ही यूपीएससी को भेजी जा सकती है। तो अगेन, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं और 3 साल से ज़्यादा का टाइम आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो गया है, तो ये एग्जाम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है। तो इस एग्जाम में अच्छी बात यह भी है कि सिर्फ 10 से 12 हज़ार लोग जो हैं इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और पिछली बार जो सीटें थी वो लगभग 150 के आसपास थी, इस बार 190 सीटों की जो है वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों को काफी कम कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? एक और एग्जाम की बात करते हैं। ये एग्जाम है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये एग्जाम भी आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे सीधा जाने का मौका देता है और यहाँ पर भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की वो 35 है। दोस्तों, एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर या फिर वेलफेयर कमिश्नर, ऐसी बहुत सारी डेजिग्नेशन आपको इस पोस्ट की देखने को मिलेंगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है और यहाँ पर भी जो पे स्ट्रक्चर है वो सेम एपीएफसी और ईएसआईसी डीडी वाला है, बट ये मिनिस्ट्रियल गेजेटेड और परमानेंट पोस्ट है। जो हमारी एपीएफसी और ईएसआईसी डीडी की पोस्ट है वो नॉन मिनिस्ट्रियल गेजेटेड परमानेंट है, ये मिनिस्ट्रियल गेजेटेड परमानेंट है। और ये जो एग्जाम है ये भी अगेन नॉन रेगुलर होता है। 2017 में हुआ था, 2023 में हुआ था और अब एक्सपेक्टेड है कि 2027 में हो सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो रिक्वेशन है वो यूपीएससी को जानी है और इसकी भी लगभग 29 वैकेंसी इस टाइम पर खाली है और पिछली बार ये एग्जाम 30 वैकेंसीज के लिए कंडक्ट हुआ था। दोस्तों, एएलसी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आप लोगों का ग्रेजुएट होना तो जरूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है कि भाई आप लोगों का इन 5 फील्ड में से किसी एक फील्ड में डिप्लोमा होना जरूरी है। डिप्लोमा इन लेबर लॉ और डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर, इन डिप्लोमा इन सोशल वर्क और डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर आपने इन 5 फील्ड में से किसी भी एक फील्ड में डिप्लोमा कर रखा है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा एक अलग से कंडीशन बन जाती है अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट थोड़े से कम ही रहते हैं। आप लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट लास्ट टाइम जो थे वो लगभग 10,000 के आसपास देखने को मिले थे। इस बार काफी लोग ऑलरेडी डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये नंबर 20 के आसपास हो सकता है, बट यहाँ पर भी कंपटीशन कंपेयर टू अदर एग्जाम थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो ये तीसरी पोस्ट है जो एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट अगर डिप्लोमा कर लेता है तो वो टारगेट कर सकता है। ये डिप्लोमा आप इग्नू से या फिर किसी भी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी या फिर एआईसीटी अप्रूव्ड है उसे कर सकते हैं। तो चौथा एग्जाम जो अगेन आप लोग दे सकते हैं वो है डीआरडीओ का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जाम। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डीआरडीओ के लिए होता है और इस एग्जाम का जो सिलेबस है, इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो ईएसआईसी डीडी एग्जाम से पूरा ओवरलैप करता है। और इस एग्जाम में भी अप्लाई करने की कंडीशन यही है कि भाई आप लोगों की 3 साल की कंटिन्यूअस गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो पूरा स्ट्रक्चर है पे मैट्रिक्स का या फिर एज लिमिट का, वो सिमिलर टू एपीएफसी ईएसआईसी डीडी या एएलसी एग्जाम है। यहाँ पर भी आप लोग 35 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं और ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ये एग्जाम 2016 में आया था, फिर 2022 में आया, फिर 2023 में आया और अब 2026 में भी एग्जाम आ रखा है जिसकी फॉर्म फिलिंग की डेट क्लोज हो चुकी है। तो ये एग्जाम भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी आपका यूपीएससी का सिलेबस काफी काम आता है और आपको कुछ एडिशनली प्रिपेयर करना होता है, तो ये एग्जाम भी यूपीएससी एस्पिरेंट 3 महीने की प्रिपरेशन करके क्वालिफाई करने के काफी चांसेस होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा एग्जाम था। तो ऐसे ही एक 5वां एग्जाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका भी जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है ईएसआईसी डीडी और डीआरडीओ के एसओ एग्जाम से। ये भी मिनिस्ट्रियल गैजेटेड परमानेंट पोस्ट है लेवल 10 क्लास से और ये एग्जाम 2021 में हुआ था, फिर 2023 में हुआ। इस एग्जाम की थोड़ी सी जो है नेगेटिव बात है कि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, बट अगेन अप्लाई भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो कंडीशन है वो क्या है, भाई आप लोग ग्रेजुएट होने जरूरी है
और आपकी 3 साल की कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस होनी जरूरी है। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट हार्डली 4K के आसपास होते हैं, बट यहाँ पर आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो 5 एग्जाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, एपीएफसी, एएसआईसी रेडी, एएलसी, डीआरडीओ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर नेवल हेडक्वार्टर, इन एग्जाम्स को आप दे सकते हैं अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी कर रखी है। इनमें से बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से एपीएफसी रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ ग्रेजुएट, जो कि आपकी ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम, वही आपको इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल बना देती है और आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं विद मोर देन 70% प्रिपरेशन यू हैव ऑलरेडी डन इन यूपीएससी सीएससी एग्जाम, और 30% प्रिपरेशन आप एडिशनली करके इन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं और एपीएफसी या ईओ एग्जाम को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हो, तो हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में यूपीएससी सीएससी वालों के जो कंपोनेंट्स उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, उनके आपको चैप्टर वाइज क्विज मिल जाएंगे, और जो कंपोनेंट आपने एडिशनली प्रिपेयर करने हैं फॉर एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम, उनके लिए आपको जो है कंप्लीट वीडियोस, नोट्स और क्विज मिल जाएंगे। आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So this is all from my side. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.